मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हमने पहले पढ़ चुके हो। सारे बच्चे समझ चुके होंगे भाषा किसे कहते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, उनके भेदों के परिभाषा यानी लिखित और मौखिक का परिभाषा, साथ साथ व्याकरण किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज हम सबको बता चुके हैं। तो अब हम आते हैं कि हमारे देश और दूसरे देशों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम। अब हमारे देश में और दूसरे देश में जो जो भाषाएं कुछ कुछ बोली जाती हैं, यानी उसका हम लिखते हैं, आप लोग को बताते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं और वो अनेक भाषाएं हैं। तो हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, देश है, यानी बहुत विशाल देश है। तो इस विशाल देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो आते हैं, पहले हम अपने देश का भाषाएं कुछ लिखते हैं। हमारे भारत देश हमारा भारत देश एक विशाल देश है। विशाल देश है। इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारा देश एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबसे पहले सबको पता हो गया कि हमारा भारत देश एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। किसमें? हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे देश में क्या क्या भाषाएं बोली जाती है। तो केरल में बोली जाती है केरल देश में, यानी केरल में क्या बोली जाती है? मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम। केरल में क्या बोली जाती है? मलयालम। फिर है कि उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है? तो तेलुगु। उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है? तेलुगु। क्या बोली जाती है? तेलुगु। सॉरी, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है? हिंदी।
और महाराष्ट्र में मराठी। महाराष्ट्र में मराठी। महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? मराठी। गुजरात में क्या है? तो गुजराती। गुजरात में क्या बोली जाती है? गुजरात में गुजरात में गुजराती। कौन सी भाषा है? गुजराती आदि। इस तरह से अनेकों भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में। ठीक है, तो हमारे देश में 1 2 3 4 5 देश का हम नाम लिखे, 5 भाषा लिखे हैं। अब हम आगे दूसरे देशों के बारे में बताते हैं कि दूसरे देशों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। वहाँ भी अनेक भाषाएं होती है, लेकिन कुछ का हम नाम यहाँ पे लिखते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा भारत देश एक विशाल देश है। इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है, और जिसमें केरल है, केरल में मलयालम बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, और गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है आदि। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे देशों की भाषाओं पे। अब दूसरे देश की भाषाएं हम बोलते हैं। उत्तर है दूसरे देशों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अनेक भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें है, सबसे पहले आते हैं हम चीन का। चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? चीन में चीनी भाषा। चीन में चीनी भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो चीनी भाषा। जर्मनी में जर्मन भाषा। जर्मनी में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जर्मन भाषा। जर्मनी में जर्मन भाषा। अब है फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा। फ्रांस में क्या बोली जाती है? फ्रांसीसी। फ्रांस में बोली जाने वाली भाषाएं फ्रांसीसी। चीन में चीनी, जर्मनी में जर्मन, और फ्रांस में फ्रांसीसी, जापान में जापानी, जापान में जापानी भाषा, जापानी। रूस में जापान में कौन सी भाषा है? जापानी। और रूस का रूसी भाषा है, और रूस का रूसी भाषा। ठीक है, आदि। यानी इसके आगे और भी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है,
करती हूँ। हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट पार्ट का हम तो यानी भाषा, व्याकरण, मौखिक, लिखित और भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, ये सारी चीज को बता चुके हैं। अब हम बताने जा रही हूँ कि इसमें का क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर में है कि पहला प्रश्न है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। तो सबसे पहले पशु पक्षी अपने मुख से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ध्वनि निकालते हैं कि भाषा निकालते हैं या चिन्ह निकालते हैं। जो सही होगा उसमें सही का चिन्ह लगाना है। ख में भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के कितने रूप हैं शायद आप सबको पता चल गया होगा या हम बता चुके हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। 1 है, 4 है या 2 है। अब भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1 बोली जाती है या अनेक बोली जाती है? 1, अनेक या 10? 1 बोली जाती है, अनेक बोली जाती है या 10 बोली जाती है? अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि विद्यालय में आप किस भाषाओं का प्रयोग करते हैं? विद्यालय में आप किस भाषाओं का प्रयोग करते हैं? विद्यालय क्या है? विद्यालय। विद्यालय में आप किस भाषाओं का प्रयोग करते हैं? विद्यालय में आप किस भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताना है। अब है भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखें। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है सबका, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं का नाम लिखें। 4 भाषाओं का क्या करना है? नाम लिखना है। तो ठीक है, इतना आप समझ गए। पशु पक्षी अपने मुख से क्या निकालते हैं? ध्वनि, भाषा या चिन्ह। अब है भाषा के कितने रूप हैं? तो सबको पता है कि भाषा के कितने रूप हैं। 1 है, 4 है या 2 है। जो सही होगा सही का निशान लगाएंगे। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1 बोली जाती है, अनेक बोली जाती है या 10 बोली जाती है? विद्यालय में आप किस भाषाओं का प्रयोग करते हैं? हिंदी करते हैं, इंग्लिश करते हैं, मराठी करते हैं, गुजराती करते हैं। आप किन भाषाओं का करते हैं उसका आंसर लिखना है। अब है भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के
नाम लिखें, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें कुछ भाषाओं के हम नाम लिखे हैं। उसमें से 4 भाषाओं का नाम आप लोगों को लिख देना है। तो ठीक है, इसके आगे आते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। तो आते हैं, निम्नलिखित भाषाएं भारत के किस राज्य में बोली जाती है। अब प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाएं भारत के किस राज्य में बोली जाती है। सही मिलान कीजिए। सही सही इसको मिलाना है। तो आते हैं, हम बुक से हेल्प लेते हैं। का है कश्मीरी। क्या है? कश्मीरी। कश्मीरी के सामने है उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है। ख में है तेलुगु। ख है तेलुगु। तेलुगु के सामने है पंजाब। क्या है? पंजाब। अब है उड़िया। ग में है उड़िया। उड़िया के सामने है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। घ है पंजाबी। घ है पंजाबी। ठीक है। तो पंजाबी के सामने लिखा हुआ है गुजरात। गुजरात। हाँ, तो अब बच्चों देखो ध्यान से। सही विकल्प के क्या करना था? सही का चिन्ह लगाना था, वो तो हो गया। आप अपने विद्यालय में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी हो गया। अब है कि निम्नलिखित भाषाएं भारत के किस राज्य में बोली जाती है। सही पर सही मिलान करना है। कश्मीरी। कश्मीरी का हम कहाँ पे मिलान करेंगे? कश्मीर से। ठीक है। इसी तरह से हर एक भाषा को हर एक राज्य से मिलाना है। तो तेलुगु है, उड़िया है, पंजाबी है, गढ़वाली है, मलयालम है, गुजरात है और हिंदी है। ये सारी भाषाएं जो दिया हुआ है, इसको राज्य से मिला लेना है।
तो ठीक है, इतना सारे बच्चे को होमवर्क में कंप्लीट करके लाना है और इसको पूरा पूरा कंप्लीट करना है। जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर हम अगले दिन बताएंगे।